अरे बेटा तू। हाँ माँ। अरे बेटा आज तो तू बहुत दिनों बाद आई है। आज तो तू पूरे 10 महीनों के बाद आई है। अरे हाँ माँ हाँ। अब मैं आ गई हूँ ना। अब मुझे बैठने के लिए भी बोलोगी या फिर सारी बातें ऐसे ही खड़ी होके ही करोगी? अरे हाँ हाँ बेटा आ बैठ ना। तेरा ही घर है, इसमें भी कोई पूछने वाली बात है? आ बैठ। तुम बैठो, मैं अभी तुम्हारे पापा को बुला के लेके आती हूँ। देखना वो तुम्हें देख के बहुत ही खुश हो जाएंगे। अरे बेटा तुम। प्रणाम पापा। अरे छोटी, कैसी है मेरा बच्चा? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ पापा, आप बताओ आप कैसे हो? अरे बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। और तुझे नहीं पता, तुम्हें यहाँ देख के मैं कितना ज्यादा खुश हूँ। ओ पापा, अब बस भी करो या फिर अब मुझे रुलाओगे? अरे नहीं नहीं बेटा, तू तो हमेशा हंसती मुस्कुराती रहे, हमेशा खुश रहे। अरे बेटा, भला एक बाप अपनी बेटी को क्यों रुलाएगा? वो तो हमेशा अपने बच्चों को खुश, हंसता खेलता और मुस्कुराते हुए देखना चाहता है। अरे भगवान, तुम अभी तक यहीं खड़ी हो? अरे जाओ अंदर किचन में जाओ। हमारी बेटी कितने दिनों के बाद घर आई है, इसके लिए अच्छे अच्छे पकवान और नाश्ता बना के लेके आओ, जाओ। अरे हाँ हाँ, बस अभी जाती हूँ किचन में, अपनी बेटी के लिए अच्छे अच्छे पकवान बना के लेके आती हूँ। लेकिन आप एक बात बताइए, आप अभी भी इसे छोटी छोटी क्यों बुला रहे हो? अभी तो ये बड़ी हो गई है और इसकी शादी को भी 10 साल हो गए हैं। 2 बच्चे हैं इसके, शादी हो गई, ससुराल जाती है, इसका अपना घर है, फिर भी आप इसे छोटी छोटी बुलाते हो। अरे अब तो ये 2 बच्चों की माँ हो गई है। अच्छा, भले ही ये 2 बच्चों की माँ हो गई हो, भले ही इसकी शादी हो गई हो, भले ही ये ससुराल जाती हो, लेकिन मेरे लिए तो ये हमेशा मेरी छोटी बच्ची ही रहेगी। बच्चे चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, लेकिन वो अपने माँ बाप के लिए हमेशा छोटे बच्चे ही रहते हैं। क्यों बेटा, सही बोल रहा हूँ ना? मैं तो अपनी बेटी को छोटी ही बोलूंगा। हाँ पापा, क्यों नहीं, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। आपको पता है पापा, मैं जब भी यहाँ आती हूँ ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा बचपन लौट आया है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी भी मैं आपकी वही छोटी सी गुड़िया हूँ। जब भी आपके पास आती हूँ मुझे लगता ही नहीं है कि मैं बड़ी हो गई हूँ और 2 बच्चों की माँ हूँ। मुझे तो वही अपना बचपन याद आता है जब मैं छोटी सी थी। अरे अच्छा अच्छा, ठीक है, अब आप दोनों बाप बेटी बैठ के बातें कीजिए, तब तक मैं चाय नाश्ता लेके आती हूँ। चलिए मम्मी, मैं भी आपके साथ किचन में चलती हूँ, आपकी मदद हो जाएगी। अरे नहीं नहीं बेटा, तू अपने पापा के पास आराम से बैठ, बातचीत कर, तुझसे मैं काम थोड़ी ना करवाऊंगी। अरे बेटा, ये तुम्हारा मायका है, ससुराल नहीं। तुम यहाँ पे आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी चाय नाश्ता लेके आ जाती हूँ। अरे बेटा, तुझे यहाँ किसी भी प्रकार की कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तू आराम से रह, बेफिक्र होके। ये तुम्हारा मायका है, ना कि तुम्हारा ससुराल। मम्मी, आपको पता है, जब भी मैं यहाँ अपने घर आती हूँ और इस पलंग के ऊपर सोती हूँ ना, तो ऐसा लगता है कि मेरी साल भर की थकान दूर हो गई है। इस पलंग पे सोने के बाद बहुत ही सुकून मिलता है, बहुत ही आराम महसूस होता है, मानो सारी थकान दूर हो गई हो। ना ही तो मुझे सुबह की चाय बनानी है, ना ही मुझे शाम के खाने की टेंशन है, और ना ही सुबह जल्दी उठ के बच्चों का टिफिन तैयार करना है। यहाँ पे आने के बाद तो मुझे कोई भी फिक्र नहीं रहती है। जब मन करे सो, जब मन करो उठो, मानो सारी थकावट दूर हो जाती है। अरे हाँ बेटा, तुझे यहाँ पे कोई भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे तू कभी भी सो सकती है और कभी भी उठ सकती है। बेटा, मायके में आने के बाद बेटियाँ आराम से रहती हैं, उनको किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं रहती है। बाकी ससुराल तो है ही, ससुराल में भी तो आखिरकार अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभानी पड़ती है।
क्योंकि शादी के बाद असली घर तो ससुराल ही होता है, मायका तो सिर्फ नाम का रह जाता है। ससुराल के प्रति सारी जिम्मेदारियां निभाना एक लड़की का फर्ज होता है। सुबह की चाय से लेके शाम के खाने तक सारा दिन भागदौड़ करनी पड़ती है, जिससे वह अपने घर को अच्छे से चला सके, अपने घर के प्रति सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभा सके। हाँ माँ, तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। अरे बेटा, इतनी जल्दी क्यों जा रही है तू? थोड़े दिन और रुक जाती। वैसे भी बेटा, कितने दिनों के बाद आई थी तू, और अभी तुझे आए हुए 1 हफ्ता ही तो हुआ है। थोड़े से दिन और रुक जाना बेटा। पापा, आप ऐसे उदास मत हो, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी पापा। अच्छा तो पापा, आप मुझे एक बात बताओ, बताओगे ना? हाँ बेटा, पूछ। क्यों नहीं बताऊंगा। एक नहीं 2 बात पूछ। तू तो मेरी लाडो बेटी है ना, तुझे तो मैं हर एक बात बताऊंगा। पूछ तो सही। पापा, मैंने एक बात हमेशा सुनी है कि बेटियां जो होती हैं वो पराया धन होती हैं। तो पापा, क्या सच में मैं पराया धन हूँ? अरे नहीं बेटा, तू ऐसा क्यों बोल रही है? बेटी कभी भी पराया धन नहीं होती। तो फिर पापा, बेटियों को हमेशा पराया धन क्यों बोला जाता है? बेटी, ये तो एक दुनिया की रीत है। ये तो एक नियम है जो इस दुनिया में रहने वाले लोगों ने बनाया है। बेटियां पराया धन नहीं, बल्कि बल्कि बेटियां तो सबसे अनमोल धन होता है बेटा, जिसे दूसरे के घर को, दूसरे के घर आंगन को खुशहाल बनाने के लिए दिया जाता है बेटा। तू पराया धन नहीं, तू तो मेरी जड़ है। और एक पेड़ कितना भी पुराना हो जाए, उसकी जड़ हमेशा मिट्टी से जुड़ी रहती है। अरे बेटा, ये घर तेरा है और हमेशा तेरा ही रहेगा। अच्छा तो पापा, ये पराया धन एक प्रेम पत्र था जो कि समाज ने बेटियों के प्रेम में लिखा है। बेटा, मैंने सब कुछ पैक कर दिया है, तेरा सारा सामान पैक कर दिया है। लड्डू, अचार, बच्चों के लिए गुजिया, और अभी बेटा सर्दी चल रही है ना, तो मैंने बच्चों के लिए और दामाद जी के लिए गोंद के लड्डू भी बनाए हैं, तो वो भी पैक कर दिया है, और थोड़ा सा घी भी डाल दिया है। बेटा, तुम भी खाना और बच्चों को भी खिलाना। मैंने सारा सामान पैक करके रख दिया है तुम्हारा। माँ, तुम अपना और पापा का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ बेटा, तू भी अपना ध्यान रखना। और बेटा, एक बात तुम अच्छे से ध्यान रखना, वो घर, वो तेरा ससुराल, वो तेरा घर है, और ये घर, ये तुम्हारा मायका है। वो घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, और ये घर तुम्हारे आराम के लिए है। उस घर में जब भी तुम्हारा मन घबराए, या फिर तुम्हारा मन नहीं लगे, या फिर तुम किसी वजह से परेशान हो, तो ये घर, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा हमेशा के लिए खुले हैं बेटा। इस घर में तुम कभी भी आ जा सकती हो। माँ, ये घर ईंट पत्थर और सीमेंट से बना हुआ एक मकान नहीं, यह वो एक सुरक्षित ठिकाना है जहाँ पे एक लड़की हमेशा अपने माँ बाप के लिए एक बच्ची ही रहती है। वो चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, या वो शादी करके अपने ससुराल ही क्यों ना चली जाए, वो बच्चों की माँ ही क्यों ना हो जाए, लेकिन वह अपने माँ बाप के लिए हमेशा एक छोटी बच्ची ही रहती है। यह वो घर है, वह जगह है जहाँ पे मुझे मेरी पहचान से पहचानते हैं। यहाँ पे सब लोग मुझे मेरे नाम से ही पहचानते हैं, और आप लोगों के नाम से पहचानते हैं। किसी की माँ या किसी की पत्नी के नाम से नहीं, बल्कि मुझे और आपके नाम से इस घर में पहचान मिली है। अरे पापा, आप उदास क्यों हो रहे हो? देखना, मैं जल्द ही वापस आऊंगी। आप मुझे उदास होके विदा करोगे क्या? पापा, आप मुझे अलविदा मत कहना, क्योंकि मैं बहुत ही जल्द इस घर में वापस आऊंगी। इस दहलीज में ना पापा, इस घर में मैं सिर्फ मैं ही होती हूँ। ठीक है बेटा, अच्छे से जाना और अपना ध्यान रखना। बच्चों का और दामाद जी का, सबका अच्छे से ध्यान रखना बेटा। ठीक है पापा, जल्द ही वापस आऊंगी। और हाँ बेटा, बच्चों को, दामाद जी को इस बार जरूर से साथ लेके आना। हाँ माँ,
जरूर लेके आऊंगी। इस बार तो वो लोग किसी ट्रिप पे गए हुए हैं। नेक्स्ट टाइम जब भी मैं आऊंगी बच्चों को पक्का से अपने साथ में लेके आऊंगी। ठीक है तो मम्मी, अब मैं चलती हूँ। आप अपना और पापा का अच्छे से ध्यान रखना। बहुत ही जल्द वापस आऊंगी। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब भी अच्छे ही होंगे। तो आप सभी को इस कहानी से ये तो पता चल गया होगा कि मायका किस शकुन का नाम है। और आप सभी को यदि हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। और हाँ दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताना कि आप सभी को यह कहानी कैसी लगी। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही मज़ेदार वीडियो आगे और देखने को आपको मिलती रहे। यदि आप चाहते हो कि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो बेल आइकन दबाना मत भूलना। तो बाय दोस्तों, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक इस वीडियो को देखें और एंजॉय कीजिए।